बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 34। घर आने पर लगा झटका। 1946 की शर्त के दौरान जोन्सबोरो में विलियम ब्रैनम 8 दिनों तक लगातार रातों दिन मंच पर ही बने रहे थे, बीमारों और ज़रूरतमंदों की लगातार आती पंक्ति के लिए प्रार्थना करते हुए। उन्होंने अपने भोजनों को वहीं मंच पर ही खाया और पुलपिट के पीछे ही झपकियां ली, जबकि प्रार्थना पंक्ति में लगे लोगों ने बड़े धीरज के साथ उनके जागने और फिर से काम पर लगने का इंतजार किया। सप्ताह होने के समय तक बिल का माथा थकावट के कारण दर्द से धमकने लगा। हाथों के पीछे के हिस्से कच्चे से हो गए थे, जहां से उन्होंने जागते रह पाने के लिए बालों को नोच निकाला था। फिर भी वह रुकना नहीं चाहते थे। वह वहीं पर बने रहना चाहते थे जब तक वह प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना न कर चुके जो उन दरवाजों से अंदर आए, लेकिन वह कर न सके। जोन्सबोरो में हो रहे चमत्कारों की खबर ने हजारों को वहां उस शहर में खींच लिया था। उस सप्ताह भर में जब बिल ने आखिरकार 8वीं रात को वह जगह छोड़ी, वहां पर जो उससे भी ज्यादा लोग उनके प्रार्थना के इंतजार में थे जितने लोग शुरू करते समय वहां थे। बिल शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थका महसूस कर रहे थे। पास्टर रीड ने उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया था, लेकिन बिल इतना ज़्यादा तनावग्रस्त थे कि सो भी नहीं पा रहे थे। वे ओढ़ने के अंदर ही घंटों तक इधर उधर झटका खाते रहे थे। अंत में बजाय उससे लड़ते रहने के, उन्होंने निर्णय लिया कि लौटकर गाड़ी से वापस घर चले जाएंगे जेफरसनविल में और अपने ही बिस्तर में ढेर हो जाएंगे, जहां आशा है कि वे कई दिनों तक बिना किसी खलल के सो पाएंगे। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद बिल को अपनी पलकें खुली रख पाने में समस्या होने लगी। स्टीयरिंग व्हील के पीछे ही सो जाने से बचने के लिए वे अपने पैर को दरवाजे से मारते रहे जब तक कि उसकी ऊपरी परत की मूल आकार से धचक न गई। एक बार तो उन्हें झपकी लग भी गई थी। एक चीखते हुए हॉर्न ने उन्हें झटके से जगा दिया, उन्हें बस उतना ही पर्याप्त समय देते हुए कि लहरा कर सड़क पर अपनी साइड पर वापस लौट सके। थरथराए हुए उन्होंने अपनी कार को रोक लिया ताकि वे वापस अपने को इकट्ठा करके सामान्य कर सकें। मीटा अभी भी पीछे वाली सीट पर सोई हुई थी। बिल बाहर निकले इस आशा से कि निकलकर चहलकदमी करने से उन्हें कुछ ताजगी मिल जाएगी। कहीं न कहीं वह अपनी थकावट से हार गए थे। जब वह वापस अपनी चेतनाओं में वापस लौटकर आए, उन्होंने स्वयं को एक गायों की चराई में पाया, जबकि उनका हाथ आगे बढ़ा हुआ था और वे बुदबुदा रहे थे, केवल विश्वास रखो बहन, बस इतना ही तुम्हें करना है, केवल विश्वास करो। उन्होंने जोर से अपने सिर को झटका, यह सोचकर मेरे साथ यह हो क्या रहा है। लगता है जैसे कि मैं बिखरे ही जा रहा हूँ। शाम को देर से जेफरसनविल पहुंचने के कारण वे मीडिया के माता पिता के घर पर रुक गए अपने बच्चों को लेने के लिए। रिबेका अब 5 महीने की हो गई थी। बिल ने उसे 3 महीनों से नहीं देखा था, तो यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह उन्हें पहचान नहीं पाई। जब उन्होंने उसे गोद में लिया तो वह रोने लगी और अपनी माँ की गोद में वापस जाने के लिए मचलने लगी। इससे उन्हें चोट लगी। यह मुझे नहीं जानती, उन्होंने शिकायत की। रिबेका को अपनी गोदी में झुलाकर चुप कराते हुए मीटा ने बिल की एक तस्वीर की ओर इशारा किया जो एक कोने की मेज पर लगी रखी थी। मेरे पास तुम्हारी वही तस्वीर ड्रेसिंग टेबल पर रखी हुई है। प्रत्येक दिन मैंने उसकी ओर इशारा करके उसे दिखाया और उसे बताया यह तुम्हारे डैडी हैं। बिल ने तस्वीर को देखा, फिर हॉल में लगे आईने में अपना चेहरा देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे पहचान नहीं रही है। मेरा वजन कम से कम 20 पौंड हल्का हो गया है, मेरे बाल भी कुछ कम हो गए हैं और मेरे कंधे भी लटक गए हैं। मैं उसी के समान बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा हूँ। दूसरा झटका उनका इंतजार कर रहा था जब वे अपने घर के पास पहुंचे। कई ब्लॉक तक कारें सड़क के दोनों ओर कतार बनाए खड़ी थी और उनके अहाते में लगभग 200 लोग इंतजार में खड़े थे। यह सब क्या है? मीडा ने पूछा। बिल झेपते हुए बोले, जहाँ कहीं भी मैं गया था मैंने अपना पता दे दिया था और लोगों से कहा था कि यदि वे कभी भी जेफरसनविल के आसपास हों और उन्हें प्रार्थना की जरूरत हो तो आ जाएं। मैंने यह नहीं जाना था कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे। रात को देर तक बिल अपने घर के सामने वाले अहाते में बिल उस भीड़ के लिए प्रार्थना करते रहे थे। अंततः
अंतिम व्यक्ति भी गाड़ी से चला गया। मीरा बिल को सहारा देकर ले गई और बिस्तर में लिटाया। रात के 2 बजे थे। वह वहां चुपचाप लेटे हुए थे, अर्ध निंद्रा की अनिश्चितता में। अचानक से वे झटके के साथ उठ बैठे। उनके पैर आपस में फंसे हुए से थे। मीरा उठकर बैठी और अपने पति पर झुकी। बिल, तुम्हें मालूम है कि तुम क्या कर रहे थे? मैं सोचता हूँ कि मैं सो रहा था। तुम्हारे हाथ तुम्हारे तकिए के चारों ओर थे और तुम बड़बड़ा रहे थे, अगला कौन है? अब यदि आप बस केवल विश्वास करें, क्योंकि स्वर्गदूत ने मुझे बताया था कि यदि मैं लोगों से अपने ऊपर विश्वास करा सकूं। बिल, मुझे आपकी चिंता हो रही है। बाहर एक कार आकर रुकी। आवाज से तो वह एक पुरानी कार मालूम पड़ती थी। इंजन जो कि चालू था खरखरा रहा था, जिसके कारण होने वाली थरथराहट से फेंडर मार्डगार्ड आवाज कर रहे थे। किसी ने सामने वाले दरवाजे पर दस्तक दी। मीरा ने कोमलता से बिल की पलकों को उंगली से बंद कर दिया। उन्होंने कहा, मैं उनसे कल आने को कह दूंगी, आप सो जाइए प्रिय। बिल को किचन में एक आदमी की आवाज आई। हमारा बच्चा बहुत समय से बीमार है, इसका रोना बंद ही नहीं होता, रात और दिन रोता रहता है। डॉक्टर को समझ ही नहीं आ रहा है कि क्यों। बिल ने बच्चे को अजीब सी आवाज निकालते सुना, जैसे कि घुरघुराती हुई सी आवाज। ऐसा लगता था जैसे कि वह रोने की कोशिश तो कर रहा है, पर इतनी ताकत भी उसमें नहीं बची है। वह आवाज तो इंसानी भी नहीं लगती थी। बिल ने मीरा को यह कहते सुना, खैर, मैंने अभी अभी बिल को सुलाया है, तो मैं उन्हें अभी नहीं जगाना चाहती हूँ। फिर बिल ने एक और स्त्री की आवाज़ सुनी, यह कहते हुए, हम उत्तरी ओहियो से आए हैं। हमने सारा दिन और सारी रात का सफ़र किया है यहाँ पहुँचने के लिए। बिल ने सोचा, मैं सो भी कैसे सकता हूँ, जबकि वह नन्हा बच्चा अगले ही कमरे में पीड़ा झेल रहा है, जबकि हो सकता है कि मेरे द्वारा की गई एक प्रार्थना से उसे सहायता मिल सकती है। वह लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आए, पैजामा पहने हुए। एक 10 हफ्ते का बच्चा किचन की मेज पर लेटा हुआ था, एक कंबल में लिपटा हुआ। उसका नन्हा सा चेहरा रुआंसा हो गया, जबकि उसने धीमे कमजोरी से रोने का प्रयास किया। बिल ने हर एक से घुटनों पर झुक जाने को कहा और फिर उन्होंने अपनी आवाजें उस एक पर लगाई जिसके पास उस बच्चे का छुटकारा करने की शक्ति थी, यीशु मसीह। बच्चे ने रोना बंद कर दिया, उसके चेहरे पर चैन आ गया। 10 मिनट बाद जब वह जोड़ा वापस लौटा, वह बच्चा कूक रहा था और मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि बिल को वापस अपने बिस्तरे के अंदर रेंग कर घुसने का समय मिलता और एक और कार आकर रुकी। बिल को घर की तरफ किसी के भाग कर आते पैरों की आवाज आई। किसी ने दरवाजे को जोर से भड़बड़ाया। बिल ने जैसे ही खोला, एक उत्तेजित जवान उनके किचन के अंदर घुस आया। उस जवान ने कहा, भाई ब्रनम, मेरी बहन को अपेंडिसाइटिस हो गया है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। आज सुबह लुईविल में उसका ऑपरेशन किया जाना था, लेकिन अब उसकी हालत इतनी बिगड़ गई है, डैडी को लगता नहीं है कि वह अस्पताल तक भी पहुंच पाएगी। रास्ता एक पहाड़ी सड़क है, वास्तव में बहुत उबड़ खाबड़ है। हम यहाँ से पश्चिम की ओर लगभग 35 मील की दूरी पर रहते हैं, मिल टाउन के पास। हम जानते हैं कि खुदा ने जॉर्जी कार्टर के लिए क्या किया था, सो डैडी ने मुझे यह देखने के लिए भेजा है कि क्या आप आकर मेरी बहन के लिए प्रार्थना कर दें। क्या आप आएंगे? पल भर भी झिझके बगैर बिल ने कहा, हाँ, जल्दी से, बस मुझे जरा कपड़े बदल लेने दो, तब फिर मैं अपनी कार से तुम्हारे पीछे पीछे चलता हूँ। मीरा ने रोना शुरू कर दिया। प्रिय, तुम कहीं रास्ते में ही सो जाओगे? नहीं, मैं ठीक रहूंगा प्रिय, बिल ने उन्हें दिलासा दिया। उनका आत्मविश्वास दर्जन भर मीलों पश्चात ही नीचे आ गया। उनके पलकें ऐसी भारी होने लगी जैसे ही शीशे के डुबाने वाली गोलियां। कुछ दफा तो उन्होंने स्वयं को नोचा ताकि अपनी चेतना में बने रहें। कभी उन्होंने अपनी उंगली दांतों से काटी, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी उंगलियों पर थूक कर उससे अपने आंखों को पोंछा, नींद को भगाने के प्रयास में। वे जवान सड़क की बुरी हालत के विषय में बहुत सही बता रहा था। खासतौर से अंतिम कुछ मील तो वह सड़क इतनी पतली हो गई थी कि बाड़ों के बीच वो टायरों के निशान तक रह गई थी और पहाड़ की एक और आगे पीछे होती चल रही थी। कम से कम इस हिस्से में तो इन्हें इस बात की चिंता नहीं करनी थी कि उन्हें झपकी न लग जाए, क्योंकि सड़क उन्हें बड़े ही शाती रीति से हर बार झटका लगाती थी जब उनका टायर किसी पत्थर पर पड़ता या गड्ढे में। दोनों कारें एक फार्म हाउस के बाहर जाकर रुकी।
पिता और माँ से मिलने के बाद बिल उनके पीछे पीछे एक लड़की के सिरहाने पहुंचे जो लगभग 18 वर्ष की रही होंगी। उसकी फीकी पड़ चुकी त्वचा माथे पर आए पसीने की बूंदों से चमक रही थी। उसने बिल को अपनी फूली सूजी हुई कमर दिखाई। लड़की के पिता ने कहा, उसने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, आज तो पानी भी रोक नहीं पा रही है। उसका आज सुबह देर में उसका ऑपरेशन किया जाना था। एक एम्बुलेंस को बस कुछ ही घंटों बाद इसे लेने आना है, लेकिन आज रात ही इसकी हालत इतनी बिगड़ गई है कि अब मुझे डर है कि यह पहुंच भी नहीं पाएगी। बिल अपेंडिसाइटिस समझते थे कि क्या होता है। अपने दोस्त सैम हाइडर को कई बार अपने मरीजों का ऑपरेशन करते देखने के कारण यदि इस लड़की की अपेंडिक्स फटने वाली थी और निश्चित ही ऐसा दिखाई पड़ रहा था, तो इसी बात की संभावना अधिक थी कि वह न्यू एल्बनी तक पहुंचने के 40 मील के रास्ते में बच नहीं पाएगी। वे शुरुआती कुछ मील ही उसे मार डालेंगे। घबराते हुए इस लड़की ने पूछा, ओह भाई ब्रनम, क्या आपको लगता है कि मैं बचूंगी? अपने शब्दों को सावधानी पूर्वक चुनते हुए बिल ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि तुम बच जाओगी, यदि तुम्हारे पास विश्वास हो तो। क्या तुम ये विश्वास करती हो कि यीशु मसीह तुम्हें चंगा कर सकते हैं? उसका उत्तर उमड़ते हुए फूट पड़ा, ओह हाँ, मैं विश्वास करती हूँ। मेरा चर्च तो यह कहता है कि आश्चर्य कर्मों के दिन चले गए हैं, लेकिन मुझे परवाह नहीं कि मेरा चर्च क्या कहता है, मैं तो विश्वास करती हूँ। जॉर्जी कार्टर चंगी हो गई, मैं भी चंगी हो जाऊंगी। मुझे ऑपरेशन से डर लग रहा है। हजारों चंगाइयां और आश्चर्य कर्मों को पिछले 6 महीनों के दौरान देख चुके होने के बाद बिल ने इस लड़की के विश्वास के घबराहट भरे अंगीकार के पार देखा उस शक और डर को जो अंदर था। बहन, मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन आप विश्वास नहीं करती हैं। साधारण रूप से तो मेरे पास पर्याप्त समय होता कि आपको उस छोटे से ही विश्वास को पकड़वाता जो आपके पास होता और आपसे आपकी चंगाई हेतु विश्वास करा पाने का प्रयास करता। लेकिन यह एक आपात स्थिति है। आपको इसी वक्त विश्वास करना होगा या मैं आपके साथ ईमानदार रहूंगा। आप अस्पताल को देख तक पाने के लिए जीवित नहीं रहेंगी। ना तो लड़की ने और ना ही उसके माता पिता ने ऐसी स्पष्टता को सराहा, लेकिन बिल कुछ और नहीं कर सकते थे। मामला आपात स्थिति में था। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें कुछ बिल्कुल अलग हटकर करने का प्रयास करना पड़ेगा ताकि वह लड़की विचार को पकड़ सके। बिल लड़की के बिस्तर के एक ओर बैठ गए, वह हिस्सा जो कमरे के केंद्र के सबसे करीब था। उसके माता पिता और कुछ मित्रगण उसके बिस्तर के दूसरी ओर खड़े हुए थे। वह हिस्सा जो दीवार के पास था। छत के बीचों बीच एक बिजली की बत्ती चमक रही थी। उस बत्ती के ऊपर लगे कवर से एक डोरी नीचे लटक रही थी, जिसमें एक लाल और सफेद रंग का कलाईबंद लटका हुआ था, जो जमीन से लेकर छत तक की दूरी के मध्य में था। बिल को नहीं पता था कि वह ब्रेसलेट वहां पर क्यों लटका था, जब तक कि वह किसी बच्चे को मन बहलाने के लिए ना हो जो उस घर में हो। अब उन्हें समझ में आ गया कि वह ब्रेसलेट उनके काम बढ़िया तरीके से आ जाएगा। बिल बोले, आप सभी वयस्क लोग पलट कर दीवार की ओर अपना चेहरा करके खड़े हो जाइए। फिर उन्होंने उस लड़की से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वह ब्रेसलेट कितना दूर है? लगभग 15 फीट। क्यों? तो मुझे यह बता रही हो कि तुम्हारे पास पर्याप्त विश्वास है कि सभी चीजों की प्रतीति कर सको। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे साबित करके दिखाओ। मैं चाहता हूँ कि उस ब्रेसलेट की ओर देखो जो वहाँ लटका हुआ है और उसे रस्सी के द्वारा चारों ओर झूलते हुए घुमाओ। फिर मैं चाहता हूँ कि तुम उसे आगे पीछे झुलाओ और फिर रोक कर स्थिर कर दो। यदि तुम यह कर सको तो मैं जान लूंगा कि तुम्हारे पास आश्चर्यकर्म हेतु पर्याप्त विश्वास है। लड़की का अचंभा उसकी निराशा के साथ मिलता चला गया। ओह भाई ब्रनम मेरे, आप मुझसे ऐसा काम करने को क्यों कह रहे हैं? कोई भी इसे नहीं कर सकता। ओह हाँ, बिल ने कहा, कोई भी कर सकता है जो विश्वास करे। यीशु ने कहा था, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। वह अभी भी शक में ही थी, लेकिन यीशु तो आत्मिक चीजों के लिए कह रहे थे। यह तो भौतिक पदार्थ है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ मैम। क्या मैं देख सकती हूँ? यदि आपकी इच्छा है तो।
बस अपनी आंखें उस ब्रेसलेट पर ही लगाए रखना। बिल ने स्वयं अपनी आंखें भी उसी चीज पर लगा दी और अपने विश्वास को इकट्ठा किया। इस समय तक उन्होंने खुदा को इतने सारे आश्चर्य कर्मों को अंजाम देते हुए देख लिया था कि वे अच्छी तरह जानते थे विश्वास के द्वारा सब चीजें संभव हैं। पल भर में ही वह ब्रेसलेट रस्सी के सिरे पर ही घूमने लगा। उसके बाद वह आगे और पीछे झूलने लगा, एक पेंडुलम की तरह। फिर वह रुक गया। उस लड़की ने हतप्रभ होकर कहा, भाई ब्रनम, यह तो तंत्र मंत्र टोना टोटका है। मैं जानता था कि तुम उसी प्रकार कुछ कहोगी। नहीं, यह तंत्र मंत्र जादू टोना नहीं है, यह विश्वास है। अब जादू टोना करने वाले कई बार इसी का इस्तेमाल करते हैं और शरारतें करने के लिए, गलासों को फोड़ना, चमचों को मोड़ना और उसी प्रकार और चीजों में, लेकिन यह भी बस विश्वास है। लड़की समझ नहीं पाई कि वे क्या कर रहे हैं। मैं तो चर्च ऑफ क्राइस्ट की सदस्य हूँ। हम वहाँ बोलते हैं जहाँ बाइबल बोलती है और हम वहाँ चुप रहते हैं जहाँ बाइबल शांत है, और बाइबल में वैसा कुछ भी नहीं है। निश्चित रूप से ये बाइबल में ही है, बिल ने कहा। याद है कैसे एक सुबह यीशु एक अंजीर के पेड़ के पास गए थे फल ढूंढने के लिए। जब उन्होंने एक भी नहीं मिला तो उन्होंने उस पर एक श्राप रख दिया। वह पेड़ मुरझाना शुरू हो गया था। जब वे शाम को वहीं पर लौटकर वापस आए, वह पेड़ मुरझाकर मर चुका था। पतरस ने बोला था कि यह कैसे इतनी जल्दी हो गया, और यीशु ने यह कहते हुए उत्तर दिया था कि ना केवल तुम भी यह कर सकते हो जो उन्होंने अंजीर के वृक्ष के साथ किया, बल्कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि टल जा और अपने हृदय में संदेह ना करो, तो होते होते ऐसा पूरा भी हो जाएगा। मत्ती 21:18-22, मरकुस 11:12-14। क्या उन्होंने यह कहा नहीं था? निश्चय ही उन्होंने कहा था। मैं जानता हूँ कि आपका पास्टर अपने अविश्वास को सही ठहराने का प्रयास कर रहा है, यह कहकर कि वह तो पाप का पहाड़ था जिसके विषय में यीशु बोल रहे थे, लेकिन वह जैतून का पर्वत था। उन्होंने कहा था कि बस राई के दाने के बराबर का ही विश्वास चाहिए इसके लिए। अब यदि इतना सा ही विशुद्ध विश्वास एक पर्वत को इधर से उधर कर सकता है, तो इस ब्रेसलेट को हिलाने के लिए कितने थोड़े से ही विश्वास की जरूरत है। उस लड़की ने उत्तर नहीं दिया। प्रत्येक आती हुई सांस के साथ, जिसमें परिश्रम लग रहा था, उसकी आंखें दर्द से मिच जाती थी। बिल ने एक और तरीके का इस्तेमाल किया। देखो बहन, एक स्वर्गदूत 5 महीने पहले मेरे पास आया था और उसने मुझे बताया कि मेरे पैदा होने से भी पहले मैं खुदा के द्वारा पूर्व निर्धारित कर दिया गया था कि लोगों के पास दिव्य चंगाई का एक वरदान लेकर जाऊंगा। उसी ने मुझे यह बताया था कि यदि मैं लोगों से अपने ऊपर विश्वास करवा सकूं और प्रार्थना करने के लिए समय सत्यनिष्ठ बना रह सकूं, तो मेरी प्रार्थना के आगे कुछ भी ठहर नहीं सकेगा। यदि तुम अपने पूरे हृदय से विश्वास करो तो यह खुदा को कार्य में ले आएगा। तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचा सकता है। वह नहीं जिसे तुमने अपने मन में बनाकर तैयार किया है, लेकिन वह जिसका तुम वास्तव में विश्वास करती हो। उस लड़की ने उत्तर दिया, भाई ब्रनम, मैं जानती हूँ कि यहाँ कुछ है जहाँ मैं पहुँच गई हूँ। खुदा मुझ पर दया करे। मैं अपने पूरे हृदय से उसका विश्वास करने का प्रयास करूंगी। उसके दाहिने हाथ को पकड़कर बिल ने स्वयं अपने बाएं हाथ को सूजकर लाल हो जाता देखा। उन अदृश्य कंपनों के प्रभाव तले उन्होंने अपेंडिसाइटिस को पहले भी छुआ था और उभरने वाले सफेद जकतों से परिचित थे जो उनके हाथ के पीछे बनने लगे थे। केवल मात्र कंपनों की तीव्रता से ही यह बता सकते थे कि यह मामला बहुत गंभीर है। जबकि उन्होंने प्रभु यीशु से दखल देने की प्रार्थना की, उनके बाएं हाथ में होती धमक धीरे पड़ते पड़ते समाप्त हो गई। उनका बायां हाथ फिर सामान्य अवस्था में लौट आया। बिल ने कहा, खुदा तुम्हें आशीष दे बहन, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें बचा लिया। उस आनंद और तसल्ली के बीच जो उस कमरे में फैल गया था, बिल बैठ गए और तुरंत ही सो गए। कुछ घंटों के बाद वे चेहरे पर सूरज की रोशनी पड़ रहे होने के कारण जागे। पिता ने उन्हें शुभ प्रभात कहा और बड़े आनंद के साथ बिल से हाथ मिलाकर धन्यवाद दिया। मैंने एम्बुलेंस को फोन किया और उन्हें यह बताया कि अब उनके आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी पूरी तरह से चंगी हो चुकी है। लड़की अब बिस्तर से बाहर थी, किचन की मेज पर बैठी हुई थी, आइसक्रीम खा रही थी। मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रही हूँ भाई ब्रनम। सूजन तो पूरी तरह मेरी कमर से जा चुकी है और जरा सा भी दर्द नहीं बचा है और मुझे बहुत भूख लगी है।